देखिएगा ये क्वेश्चन क्लास 10th का कह रहा है ये एक द्विघात समीकरण आपके सामने लिखा है और इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसे इसके मूल हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम लोग पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2x के बटे में कितना है x माइनस 3। यहाँ देखो 1 के बटे में कितना है 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 के बटे में कितना x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके पहले ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बना लेना है। बनाओ तो हम लोग इन सब का लासा लेंगे। तो लासा क्या हो जाएगा, ये देखो ये है तो एक बार लिख लेंगे x माइनस 3, ठीक है। ये वाला है 2x प्लस 3, यहाँ भी है 2x प्लस 3, तो ये भी एक बार लिख लेंगे। और कुछ बचा हो तो वो भी लिख लेंगे। देखो x प्लस 3 लिखा, 2x प्लस 3 लिखा, x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3 लिखा है, 2x प्लस 3 लिखा है, सारा लिख गया। कुछ बचना नहीं चाहिए लासा में, सब लिखना पड़ता। तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। क्या हुआ x माइनस 3 2x प्लस 3। अब देखो ये 2x है, इसमें कितने का गुणा करेंगे, इस वाले का भाग करेंगे, जो बचेगा उसका गुणा करेंगे ना। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 भाग से कट जाएगा, क्या बचेगा, तो इसी का गुणा 2x प्लस 3 का गुणा, ठीक है। प्लस लगा है लगा दो, एक लिखा लिख दो। एक में किसका गुणा करेंगे 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 में भाग चला जाएगा, क्या बचेगा, तो x माइनस 3 से गुणा कर दें। प्लस लगा दो, क्या लिखा है 3x प्लस 9 लिखा। कितने से गुणा करेंगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कटेगा, कुछ नहीं बचा तो कितने से गुणा 1 से, एक बार भाग गया, ठीक है। बराबर क्या लिखा 0। अब ये और छोटा लगने लगा है, छोटा हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 2x का 2x में 4x², 2x का 3 में 6x प्लस 1 का x में x, 1 का माइनस 3 में माइनस 3 प्लस 3x का 1 में 3, 9 का 1 में बटे में जो लिखा है वही लिख दो। इनका भी कर लो, x का 2x ना करो, x माइनस 3 और 2x प्लस 3। बताओ क्यों नहीं करा, लास्ट में क्या लिखा है क्यों करो, सब ले जाओ जीरो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो सबको जीरो बना देगा, है ना। तो ये सब का गुणा हो जाएगा इधर, ये सब क्या बनेगा 0। अब देखो ऊपर का सिस्टम देखो, x की घात 2 और कहीं है x की घात 2, तो इसको लिख लो 4x की घात 2। x वाला ये और ये देखो 6x प्लस का, x प्लस का और 3x प्लस का, कितने x हो गए 6x, एक 7x, 7x और 3x कितने हो गए 10x हो गए। संख्या ये है -3 और ये +9, कितना बचेगा -3 कर दो 9 से तो माइनस प्लस का 6 बराबर 0। और ये सब कहाँ जाएगा 0 के गुणा में, x माइनस 3 और 2x प्लस 3 0 के साथ में गुणा में गया, क्या बन जाएगा ये सब 0। यहाँ क्या आ गया 4x²। अब लग रहा है द्विघात समीकरण, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, समझो इतना छोटा उनने ना लिख के ऐसा लिखा तुम्हारे सामने कि कंफ्यूज हो जाओ। सीधा यही दे सकते थे 4x² प्लस 10x प्लस 10। तो अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। बताओ a का मान 4, b का मान 10, c का मान 6। ये मान मिल गए तो हम लोग क्या निकालेंगे d, विविक्त कर, है ना। d क्या हो जाता है b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान रखो कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 4 है, c का मान 6 है।
ए का मान 4 और सी का मान गुणा कर लेंगे। डी बराबर 10 का वर्ग 100 माइनस 4 चौको 16, 16 चिक्का 112 हैं नहीं 16 चिक्के 96 कितना होता है 96 है ना। 16 चौक 16 होगा, 4 चौके 16, 16 चिक्का 96 सही है। हाँ तो डी का मान कितना मिला, 4 डी का मान बताओ 4 मिला। तो डी से 0 छोटा है कि बड़ा है, डी है बड़ा। बड़ा है तो कैसा होगा मान, मूल अस्तित्व में होंगे। कैसे होंगे, अस्तित्व में मूलों का अस्तित्व है। और कैसे मूल होंगे, डी का मान जब बड़ा है अलग अलग होंगे। 0 होता तो बराबर मूल आते। तो दो मूल अलग अलग कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब उसने कहा होंगे तो निकाल दो ही, तो बेटा अब हम लोग सूत्र से निकाल सकते हैं या फिर हमें इसके गुणनखंड विधि से कर दो। गुणनखंड से कैसे कर सकते हैं, इसके 6 गुणा 4 24, 24 को ऐसे लिखो कि जोड़ने पर कितना 10, तो 6 गुणा 4 बनेगा। ऐसे निकाल दो या तो सूत्र से निकाल दो, है ना। तो हम लोग यहाँ सूत्र से निकालेंगे। कौन सा सूत्र होता है, श्रीधराचार्य x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। दिमाग नहीं लगाना है ना, क्या दिमाग नहीं लगाना कि कितने कितने लिखे हैं, सीधा सूत्र याद रखो। d का मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं तुम्हारे स्कूल में, तो d बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है ये d तो है। चाहे पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, फिर उसको फिर सॉल्व करो। तो हमें तो d का मान पता है, क्यों बार बार सॉल्व करें। ठीक है, तुम चाहो तो ये वाला लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर इतना बड़ा और सॉल्व होगा फिर से, या तो सीधा क्या लिख दो d। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना है 10 प्लस माइनस डी का मान कितना है 4 बटे 2, ए का मान कितना है 4। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस माइनस 2 से अंडर रूट निकाल 2 निकलेगा कितना 4 का अंडर रूट है तो कितना निकलेगा यहाँ 2 बटे में नीचे 8 हो जाएगा 4। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो x के 2 मान मिल जाएंगे। प्लस चिन्ह लेने पर कौन सा चिन्ह, तो ये वाला प्लस लेंगे माइनस छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 2 बटे 8। माइनस 10 प्लस 2 करेंगे क्या बचेगा, माइनस का 8, नीचे भी 8 है, 8 एकम 8, एक बार कटेगा तो x का मान निकला माइनस 1। अब की बार क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्या करेंगे तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से देखो माइनस 10 माइनस 2 बटे 8। माइनस 10 और माइनस 2 कितना बनेगा, माइनस के 12 बटे 8। 4 से काट दो, 4 दूनी 4 3 12, माइनस 3 बटे 2। क्या कह रहा था शुरू में, x का मान 3 नहीं होना चाहिए, माइनस 3 बटे 2 नहीं होना चाहिए। तो x का मान माइनस 3 बटे 2 आया, तो इसको थोड़ी ना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन है पहले ही कह दिया, तो उत्तर सिर्फ एक बचेगा, कौन सा, तो आंसर बनेगा। अगर ये ना कहता कि माइनस 3 बटे 2 नहीं होना चाहिए तो दोनों आंसर होते। अब उसने कहा माइनस 3 बटे 2 और 3 नहीं होना चाहिए, 3 तो आया नहीं, माइनस 3 बटे 2 आए, तो ये नहीं होगा, क्या आंसर होगा ये। तो उत्तर तुम्हारा हो जाएगा x बराबर माइनस 1। देखो आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा।